मैं पत्रकारिता इतनी कमजोर हुई थी, पत्रकारों ना दे दी, चैलेंज कर रहे हैं वो तो मीडिया आपको चैलेंज किया, बहुत गलत, रेडी नहीं करना चाहिए। वो तो जैसलमेर की मीडिया को समझते कुछ नहीं। जैसलमेर की वीडियो को नहीं समझते, गलत बात। सर आप यहाँ पहुँचे हैं, सर आप यहाँ पहुँचे हैं, जो हालात देखे हैं क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कल घटना घटित हुई है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जितने भी तमाम जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 दिन से जो डटे हुए यहाँ पे हमारे मौजूद लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मजबूती के साथ में यहाँ पे है और उन्होंने तमाम जो कार्य है उसको प्रतिपिलाया है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि साहब ये जो छतरियाँ हैं ये वीरों और सूरों की प्रतीक है, वीरता और शौर्य की प्रतीक रही है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ ये जब छतरियाँ देखेगी तो उन्हें समझ में आएगा कि साहब हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। आप आज यहाँ रामचंद्र जी और साथ ही साथ पालीवाल जी की जो छतरियाँ हैं, निश्चित रूप से ये हमारे गौरव के प्रतीक रहे। तो निश्चित रूप से ये जो भी घटना घटी है ये दुखद है, भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे और मुझे लगता है कि ये प्रशासन का पूरे तरीके से फेल्योर रहा है। प्रशासन के आला अधिकारियों को यहाँ पहुँचना चाहिए था। आज के समय में मैं जब यहाँ पे बात कर रहा था मुझे पता चला कि जिला स्तर के कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। जिला स्तर के अधिकारी एसी में बंद कमरों में बैठने के लिए नहीं है, उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, तमाम लोगों को मेंटेन रखें, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है उसको मेंटेन रखें। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से ही अगर बंद कमरों में बैठ के जिले चलते होते तो शायद जिले चल के पाकिस्तान तक पहुँच गए होते। अब क्या तो निष्कर्ष कुल मिला के ये है कि वर्तमान में काम चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है और लगभग आज की डेट में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं मौजूद लोगों को, जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे उन सभी को खूब धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ में यहाँ पे काम किया। आशा करता हूँ भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना होगी। आम जन से भी निवेदन है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और साथ ही साथ जिले लेवल के जितने भी हमारे अधिकारी उनको कहना चाहूँगा कि बंद एसी के कमरों से निकल के जनता के बीच में काम करेंगे तो ठीक रहेगा। छात्र संघ चुनाव की बात जो है अशोक गहलोत ने भी डिमांड करी है जी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तो हम जैसे जो सामान्य परिवार से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बैठ पाते। निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव अगर होंगे तो नए युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। लोगों ने कटाक्ष किया है कि भाई आप नहीं बंद करे थे, अब आप ही वापस शुरू करा रहे हो। देखिए, गहलोत साहब या चाहे कोई हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वर्तमान में मुझे लगता है कि चालू करके एक नया इतिहास लिखा जाना चाहिए। अगर चालू करते हैं तो वर्तमान प्रदेश की सरकार की काफ़ी वाहवाही होगी, युवा उनके सपोर्ट में आएंगे और युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका मिलेगा। वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार अपना काम कर रही है। छात्र संघ चुनाव और तमाम जो मुद्दे हैं जो लंबे समय से जो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रहे हैं उन पे विचार होना चाहिए, उनके छात्रों के हित में फैसला होना चाहिए। एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसको लेकर काफ़ी लंबा समय से वाद विवाद चल रहा है, कभी कोई कह रहा है। देखिए, एसआई भर्ती वर्तमान रमीना कोर्ट में लंबित है। सब आकलन करे आप काम करे पड़ा, डेर उठा जिक्र जहाँ दुकान जड़ चले है वो उलार चलाए पड़ा। मारो तो कारण वह है कि आम छात्रा रो युवाओं री आड़ रमीना खुद राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकनी चाहिए। जो कोर्ट फैसलो दे है, जो अदालत फैसलो दे है वो मान्य। सरकार तो मना कर रही है सर कि इसको नहीं कैंसिल किया जाना चाहिए। देखिए सरकार, मैं आपने बताऊं साहब, ये मीना कई सारा लोग जो है, देखो सारा लोग ये मीना इन्वॉल्व भी को नहीं, कई सारा युवा उस है जो को साहब आप बाढ़ में जैसलमेर खूणे माते बैठा हाँ, ये हम कोई जोधपुर जाए बेचारो 2-3 साल बड़ी मुश्किल मजदूरी करे, आपने पढ़ाई करी उसे, कोई कांकरी करे जहाँ नंबर थोड़ा गुण उर आयो, आज अगर थे उवे ना निकालो तो उवे मोटो पाप तो की उसे। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करो, पर साहब जो निर्दोष है उम्र 12 महीना तो सोचो। आज अपने न्याय व्यवस्था में लिखेड़ो है कि साहब चाहे 100 दोषी छूट जाए पर कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अगर रद्द होने के देखिए सुनो तो सही, बात तो पूरी सुनो थे, उवे महीना बड़बड़ती करो बढ़िया। तो जितना भी मारा लोग है जो केथ न केथ सेलेक्ट हुआ है, जो मेहनत करे सेलेक्ट हुआ है, उम्र खिलाफ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए और जो बीजी कोई व्यवस्था के खिलाफ आया है तो उम्र खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।